नमस्ते दोस्तों। माँ काली, जिन्हें दुर्गा का उग्र रूप और संहार की देवी के रूप में जाना जाता है, माँ काली का अवतार अधर्म, अंधकार और अन्याय का नाश करने के लिए हुआ। उनकी कथा शक्ति, साहस और बुराई पर अच्छाई की विजय की प्रतीक है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक समय ब्रह्मांड में राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था। विशेष रूप से महिषासुर और उसके अनुयायी राक्षस देवताओं और अर्षियों को सताने लगे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर हावी हो गए। देवता असहाय होकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी शक्ति और ऊर्जा को मिलाया और इसी मिलन से दुर्गा का जन्म हुआ। दुर्गा ने राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ा और महिषासुर का वध किया। महिषासुर के मरने के बाद राक्षसों के बीच भय व्याप्त हो गया। लेकिन रक्तबीज नामक एक भयानक राक्षस सामने आया। रक्तबीज के पास एक अनोखी शक्ति थी। जब भी उसका रक्त भूमि पर गिरता, वहां से नए राक्षस उत्पन्न हो जाते। जब दुर्गा ने रक्तबीज के खिलाफ युद्ध किया और उसे अपने अस्त्रों से घायल किया, तो उसके रक्त की बूंदों से हजारों नए राक्षस उत्पन्न हो गए। यह देखकर दुर्गा चिंतित हो गईं, क्योंकि रक्तबीज की सेना हर क्षण बढ़ती जा रही थी। तब दुर्गा ने अपनी तीसरी आंख खोली और अपने भीतर की संहार शक्ति को जागृत किया। उनके भीतर से एक उग्र और भयंकर रूप प्रकट हुआ। यह रूप था माँ काली। माँ काली का स्वरूप अद्वितीय और भयावह था। उनके गले में नरमुंडों की माला थी, कमर पर कटी हुई भुजाओं की माला और हाथों में खड्ग, तलवार और कटा हुआ सिर था। आंखें क्रोध से जल रही थीं और उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। यह रूप केवल संहार के लिए था। माँ काली का उद्देश्य बुराई को जड़ से मिटाना था। माँ काली ने रक्तबीज के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जब उन्होंने रक्तबीज पर हमला किया और उसका रक्त बहा, तो काली ने अपनी जीभ से हर बूंद को पी लिया ताकि उसका रक्त भूमि पर न गिर सके। उनकी शक्ति और गति इतनी तीव्र थी कि उन्होंने रक्तबीज और उसके सभी अनुयायियों को पल भर में नष्ट कर दिया। रक्तबीज के नाश के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह हर जगह अंधाधुंध संहार करने लगी। उनके उग्र रूप से ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ने लगा। देवता डर गए और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह माँ काली को शांत करें। शिव ने एक योजना बनाई। वह माँ काली के मार्ग में लेट गए। जब माँ काली का पैर शिव के सीने पर पड़ा, तो वह अचानक ठहर गईं। उन्होंने देखा कि वह अपने पति भगवान शिव पर पैर रख चुकी हैं। यह देखकर माँ काली का क्रोध शांत हो गया और उनका उग्र रूप धीरे धीरे समाप्त हो गया। वह अपने सामान्य रूप में लौट आईं। माँ काली केवल संहार की देवी नहीं है, बल्कि वह उन सभी बुराइयों का अंत करती हैं जो धर्म और सत्य के मार्ग में बाधा डालती हैं। उनका उग्र रूप यह संदेश देता है। माँ काली हमें सिखाती हैं कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाए, तो हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। काली यह दिखाती हैं कि स्त्री केवल सहनशील नहीं, बल्कि असीम शक्ति और साहस का भी प्रतीक है। जब भी हमारे भीतर अहंकार, क्रोध या अज्ञान का अंधकार उत्पन्न हो, माँ काली उसे नष्ट करती है। माँ काली की पूजा विशेष रूप से काली पूजा और दुर्गा पूजा के समय होती है। वह न केवल बुराई का नाश करती है, बल्कि अपने भक्तों को भयमुक्त भी करती है। उनका काला रूप अज्ञान के अंधकार को समाप्त करने का प्रतीक है। उनकी जीभ बाहर निकली हुई यह दर्शाती है कि वह हर बुराई को निगल लेती है। उनके 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र और आशीर्वाद यह दर्शाते हैं कि वह संहार के साथ साथ रक्षा भी करती हैं। माँ काली का अवतार हमें सिखाती है कि जब बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, तो हमें अपनी शक्तियों को पहचान कर उसका डटकर सामना करना चाहिए। वह यह भी दिखाती हैं कि सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा विजयी होता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, वीडियो को अभी अभी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय मां काली।